तो नमस्कार, हम सभी लोग गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से आए हुए हैं ना। सुना है ना सबने नाम? यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल जहाँ आप लोग जाते हो ना। आज जो हम आए हैं यहाँ, हम आपको सिखाने जा रहे हैं सीपीआर जिसे बोलते हैं। कुछ लोगों ने सुना भी होगा या किसी ने सुना है सीपीआर के बारे में। क्या होता है, नाम बताओगे? क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे है ना। उसे हम बोलते हैं सीपीआर। सीपीआर का पूरा नाम होता है कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। अगर हिंदी में बात करें हम, हृदय और फुफ्फुस का पुनर्जीवन करना है ना। अब ये हम देते कब है, किसी को पता है कब देंगे ये सीपीआर? जैसे उसकी सांस चली जाती है। और बहुत अच्छे, और बताओ? दिल का धड़कना रुक जाता है। बहुत अच्छे, और कोई है ना। जैसे कि हम देखो सीपीआर कब कब देते हैं, जब हार्ट अटैक आया, सुना है ना, दिल रुक जाता है, बोलते हैं हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई, तब दे सकते हैं। या फिर जो सांस नहीं ले पा रहा है, जैसे किसी आग लग गई कहीं पे, धुआं ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो सांस नहीं, सफोकेशन जिसे बोलते हैं, दम घुटना है ना, तब उसे निकाल के तब भी हम सीपीआर देते हैं। कोई पानी में डूब गया है, उसको निकाल के जब हम चेक करते हैं कि उसकी जो पल्स है ना, हिंदी में जिसे बोलते हैं हम नाड़ी है ना, अगर वो चल रही है कि नहीं, फिर उसके बाद तब भी हम उसे सीपीआर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं, जब हार्ट और लंग्स जिन्हें बोलते हैं, फेफड़े और हृदय, इनमें से कोई भी रुक जाता है, तब हम सीपीआर देना स्टार्ट करते हैं। अब सीपीआर देते हैं क्यों, ये बता दिया। अब कैसे देना है इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो सीपीआर हम कैसे देते हैं, उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो भी कोई पेशेंट है ना, जिसको या तो हार्ट अटैक आया है या फिर सडनली उसका सांस लेने एकदम बंद और वो बेहोश हो गया है ना, तब हम क्या करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अचानक से बैठे बैठे वो वहीं पर लुढ़क गया या गिर गया। अब आप वहाँ बैठे हो, आपने उससे पूछा कि आप ठीक हो, है ना, आप सही हो, अब वो कोई जवाब नहीं दे रहा है ना। तो हमारा सबसे पहले का काम क्या है, हम उसको चेक करेंगे। यहाँ एक पल्स होती है, यहाँ नाड़ी जिसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलते हैं? कैरोटिड आर्टरी है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, किसी को फील हो रही है? ऐसे ऐसे हो रही होगी, देखो हो रही है ना। इसे बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी, धमनी हिंदी में, है ना। इसको हम चेक करते हैं, ठीक। और दूसरा फिर हम चेक करेंगे इसके बाद उसकी सांस, कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है ना। इन दोनों को हमें कितने टाइम में चेक करना होता है, कोई बताएगा? किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आया है तो हमें कितने टाइम के अंदर इसको चेक कर लेना चाहिए? नहीं, ज़्यादा टाइम, और कम बताइए। 15 मिनट, और कम बताइए। हाँ, 60 सेकेंड, और कम बताइए। नहीं, 1 सेकेंड तो ज़्यादा कम है। 10 सेकेंड है ना। 10 से 15 सेकंड के अंदर हमें ये चीज़ें करनी होती हैं। जैसे ही किसी को आता है तो हमें क्या करना है, जल्दी से उससे पहले बात करना है, पूछना है वो जवाब दे रहा। अगर वो बोलता है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मली अगर गिर गया और आपने उसे सीपीआर देना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है ना। अगर वो बोल रहा है, उससे बात करो, वो बता देगा आपका, उसका नाम क्या है, वो पूछो आप ठीक हो। अगर वो बोलते हैं हाँ सही है तो ठीक है। अगर वो जवाब ही नहीं दे रहा, कुछ नहीं बोल रहा, तब हमें ये काम करना है, ठीक। हमने क्या क्या चेक किया, उसकी पल्स चेक की। कौन सी पल्स बोलते हैं इसको? कैरोटिड पल्स या आर्टरी, है ना, नाड़ी। और हमने रेस्पिरेशन, क्या उसकी सांस ले रहा है या नहीं, इस चीज़ को चेक किया। अब इसके बाद हमें करना क्या, जैसे पता चल गया इसका मतलब पल्स हमें नहीं मिल रही उसकी, या वो सांस नहीं ले रहा, तो हमको वहाँ से जो भीड़ एकदम लग जाती है, देखा है ना, उसको क्या करना है, हमें हटाना है। और उसमें से कोई 2 लोग जो अच्छे हैं, बड़े हैं ना, उनको क्या करना है, हेल्प के लिए बुलाना है। अब वो क्या हेल्प करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल लगा सकता है एक, है ना। और उसमें अगर कोई अच्छा मेडिकल वाला है तो उससे बोल सकते हैं कि जब तक वो, सर आप सीपीआर हमारा स्टार्ट इनको कर दीजिए जब तक, है ना। अगर नहीं आता तो आप क्या करोगे, मदद ही तो मांगोगे, है ना। उसके बाद अब क्या करना है, हमें उसके सीपीआर के लिए स्टार्ट करना है। सीपीआर के लिए क्या करना है, हमने क्लीन जगह की, उसको एक फ्लैट सरफेस, समतल जगह पर उसे लेटा लिया, है ना। अब लेटाने के बाद क्या करना है हमें, जैसे ये पेशेंट है, मान लीजिए ये क्या हुआ, एकदम पेशेंट क्या है, गिर गया, ठीक। तो इसका जो भी नाम है ना, तो हम पहले कैसे पता करेंगे, हेलो भाई साहब, जो भाई साहब है जो भी है ना, आप ठीक हो। अगर वो कुछ रिस्पांस देते हैं, है ना, कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो हम पूछेंगे कि ठीक है, क्या हुआ आपको, आप सही तो हो,
अगर वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो हमारा सबसे पहले काम क्या है, हम यहाँ क्या करेंगे, उसकी कैरोटिड आर्टरी चेक करेंगे, हमें नहीं फील हुई, फिर हम क्या करेंगे, उसकी सांस देखेंगे, अगर सांस भी नहीं ले रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, 2 लोगों को बुलाएंगे, भीड़ को हटाएंगे, एम्बुलेंस के लिए कॉल के लिए बोलेंगे और CPR के लिए स्टार्ट करें। CPR एक बंदा भी दे सकता है और 2 भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहता है जब 2 बंदे साथ में हों। क्यों? क्योंकि एक सांस देगा पेशेंट को और एक यहाँ क्या करेगा, पंप करेगा, है ना, दबाएगा। तो एक व्यक्ति जब दोनों काम करता है तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा, थक जाएगा। ठीक, कितने बार दबाना चाहिए अब ये बताओ कोई हमें? 3 बार गलत, और बताइए? नहीं, हमें 1 मिनट के अंदर 100 बार दबाना होता है। 1 मिनट में कितने? 100 बार। और हम इनकी साइकिल कैसे गिनते हैं कि 30 बार हमें दबाना है, फिर 2 क्या देनी है उसको, सांस देनी है 2 बार, फिर 30 बार दबाना है और फिर क्या देना है उसको, सांस देनी है। समझ में आया? 2 सांस देनी है और 30 बार दबाना है। इतना समझ में आया? अब क्या करना है, अब मान लीजिए उसका हम करेंगे क्या, जब भी कोई बंदा गिरता है तो उसकी गर्दन देखना ऐसे हो जाती है, टेढ़ी, है ना, नीचे की साइड आ जाती है, तो वो मतलब सांस अगर आप दोगे भी तो उसको प्रॉपर वो सांस नहीं जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, 2 मेथड होते हैं, 2 तरीके से हम उसके जो सांस लेने का जो मार्ग है, रास्ता है, उसको हम सही से क्लियर कर सकते हैं कि हम उसको सांस दें तो वो पूरी सांस फेफड़ों तक पहुंच जाए। ठीक, इसके लिए क्या करना है, एक तो आप ऐसे माथे पर हाथ रखकर और चिन जो है थोड़ी इसको ऐसे करके ऐसे पीछे की साइड खींच सकते हैं, इस तरीके से, है ना, ऐसे रख के ऐसे, तो क्या होगा, ये देखो पूरा ये रास्ता क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक, अगर मान लो किसी के एक्सीडेंट हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, या फिर उसको पहले से गर्दन में क्या है, कोई चोट है ना, तब क्या करेंगे तब हम उसको ऐसे नहीं करेंगे, है ना, तब हम क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड होता है जिसका नाम हम बोलते हैं जॉ थ्रस्ट मेथड। क्या बोलते हैं? जॉ होती है ना, ये जाग जिसे बोलते हैं ना, जबड़ा जिसको बोलते हैं। इसको कैसे करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं पेशेंट के यहाँ से और ऐसे पीछे की साइड इसको खींच लेते हैं, है ना, तब भी खुल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कंप्रेशन की। तो कंप्रेशन के लिए क्या करना है, आप देखिए दोनों हमारी जो पसलियां हैं उसके बीच में एक हड्डी होती है, देखिए ये हड्डी रहती है ना, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ठीक, तो क्या करना है, इसको आधा कर दीजिए, पूरी लेंथ है इसका आधा, उसके आधे में क्या, मैं इस दोनों निप्पल के बीच में यहाँ क्या करना होता है, हमको हाथ रखने होते हैं। अब कैसे रखेंगे हाथ, ये ऐसे कीजिए एक हाथ, और ये उंगलियां क्या करना है, इंटरलेस्ड करना है, इसके अंदर क्या करनी है, ऐसे बंद करनी है। अब ऐसे इसको रखेंगे, आपका जो सीधा हाथ है आप उसे रख सकते हो, है ना, और उसके ऊपर आप अपना उल्टा हाथ रख सकते हो। मेरा सीधा हाथ ये है तो मान लीजिए मैं ऐसे करूँगा, और अगर ये है तो इस तरीके से। अब ऐसे रखा हमने। ठीक, अब क्या करना है, हमको कंप्रेशन दबाना स्टार्ट करना है। कितने देना है, 1 मिनट में 100 देना है, लेकिन हम साइकिल कैसे चलाते हैं, 30-30 की, 30 कंप्रेशन और 2 सांस। कैसे, इस तरीके से रखा हमने बीच में, और स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 के बाद देन हमको क्या करना है, उसकी नाक को बंद करना है और क्या करना है, उसको सांस देना। लेकिन अभी आपने पढ़ा होगा 2 साल से कोरोना आ गया है ना, पता है सबको, तो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बना के रख रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर हमें मुंह से सांस देना है, तो फिर मास्क लगाए रखें। अगर किसी मान लो उसको टीबी हुआ है ना, या फिर वो तम्बाकू पुड़िया खाता हुआ है ना, या फिर उसे कोई और दिक्कत हुई, तो आप कैसे करोगे, डायरेक्ट मुंह से मुंह नहीं लगा सकते ना। तो हमें क्या करना है, एक रूमाल रख लो, है ना, रूमाल रख लो, फिर सांस दे सकते हैं, है ना, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट मुंह से मुंह हम सांस हम नहीं देते जब से कोविड आया है। ठीक, ऐसे ही हमको कितने, 1 मिनट में कितने देने हैं, 100 देने हैं, और 2 बार 30 साइकिल पे चलाना, 30 दबाएंगे, फिर हम 2 सांस देंगे। ऐसा कब तक करना है, जब तक उसकी कंडीशन थोड़ी सी इम्प्रूव ना हो, या तो उसे होश आने लगे, या फिर वो थोड़ा सा देखने लगे, आंखें खोले, तो अपन उससे बात करें ना। ठीक, अब इसमें अब किसी को कुछ पूछना है, पहले बताइए, किसी को पूछना है? जो हमने ये सारे चीज सीखा, इसको क्या बोलते हैं, CPR। कब देते हैं,
सांस रुक जाती है, पानी में ऐसे कोई डूब गया है या फिर कहीं आग लगी तो धुआं से उसकी दम घुटने लगा है, या रोड पर एक्सीडेंट हो गया है और वो प्रॉपर सांस वगैरह नहीं ले पा रहा है, तो हमें क्या करना होता है? फिर CPR देते हैं। पहले क्या करना होगा आपको? क्या करोगे अगर मान लीजिए कोई पेशेंट मिल गया तो? क्या क्या चेक करेंगे? यहाँ पर क्या